बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों को तो उठा दिया जाए फिर भी लटक रहे होते हैं नींद में, बाहर आके लटक जाते हैं बेड पे, फिर आगे सोफे पे सो जाते हैं। ये इनका सोना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। नगेट्स और मैं ट्रेनर पॉप्स बना रही थी इनका लंच बॉक्स। ये ट्रेनर पॉप्स वो थे जो मैंने आपके से रेसिपी शेयर की थी लास्ट टाइम। तो जो है नगेट्स वो KNN's के हैं। ये भी मैं वैसे मेरे पास रेसिपी है, मैं आपसे शेयर की हुई है, मगर नेक्स्ट फिर करूँगी इंशाल्लाह। बच्चों को सुबह स्कूल भेजा, फिर बाद में हमें इमरजेंसी वहाँ पे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। भाई के घर में खुशखबरी आने वाली थी, तो हम लोग तैयार हुए जल्दी जल्दी। तो भाभी के साथ जाने लगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इनके हस्बैंड भाई को जो है ना वो हम लोगों ने घर में छोड़ दिया, क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं और वो बहुत तंग करते हैं, कहीं जाके रोते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आप इधर ही रहें, घर में ही बच्चों के साथ रहें, और मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं मतलब आपकी बेगम के साथ। तो उनको हम लोगों ने बच्चों के साथ छोड़ दिया। वो ऊपर से देख रहे थे, हमें बाय बाय कर रहे थे। फिर हम लोग जो है हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे थे। तो नंबर हमने लिखवा लिया था, उसके बाद ये वेट करना था, वेट पेशेंट का, और साथ मैंने अपना कर लिया बहाने से। और काफ़ी देर हमें वेट करने में, लाइनें लगी हुई थी, रश काफ़ी ज़्यादा था और डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी अभी। तो इतना वेट करने के बाद फाइनली नंबर आ गया हुआ था। फिर डॉक्टर ने CBC जो है ना उसका कहा टेस्ट वगैरह, 1-2 टेस्ट का कहा कि ये टेस्ट करवाएं, ताकि खून का जो ब्लड का लेवल है वो चेक कर सकें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमने ये टेस्ट ही, जिसकी रिपोर्ट 1 घंटे बाद आनी थी। 1 घंटा हम लोग जो है वो फिर वेट करते रहे ब्लड देने के बाद। मगर टेस्ट से तो ये था कि हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऑपरेट आज ही होना है, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत थी अब डॉक्टर को। ये हॉस्पिटल का नाम पता नहीं क्यों रखते हैं, हॉस्पिटल का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए ख्वार हो, ख्वार होने के लिए जो ख्वारी होना चाहिए। कभी भी कोई काम जो है हॉस्पिटल का पेशेंट की मर्ज़ी से नहीं होता होगा। इतना रश होता है और डॉक्टर कभी अवेलेबल नहीं होती। डॉक्टर एमरजेंसी केस वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में चली गई हैं, वो डॉक्टर बाहर चली गई हैं, डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर वहाँ चली गई हैं। और अगर बैठी हुई हैं तो इतना रश होता है, दिमाग ख़राब हो रहा होता है। और आज भी इतना वेट किया, अभी हम लोग इतना वेट करने के बाद टेस्ट की रिपोर्ट दी, फिर यूरिन की रिपोर्ट दी। उसके बाद हम लोग ख्वार होने के बाद बैठे हुए थे थक हार के कि डॉक्टर कब बैठेंगे। और फाइनली कंफर्म कर दिया हुआ था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन 2 बजे के बाद ऑपरेशन कर देंगे। अब सिर्फ वेट था CBC और ब्लड का क्रॉस मैच का। तो फिर हम लोग घर आके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे याद आया कि हुसैन का तो टाइम हो जाना है, छुट्टी का टाइम हो जाना है, तो हुसैन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि भाई के बच्चे भी साथ ही थे और भाई भी साथ ही थे। तो हुसैन को साथ ले लेते हैं हॉस्पिटल के लिए, टाइम लग जाएगा और वो छोटा है अभी, तो उसको साथ ले लेते हैं। तो फिर उसके स्कूल जो है पहुँचे हम लोग उसको लेने के लिए। अभी टाइम नहीं हुआ था, उसकी छुट्टी का ब्रेक हुई थी, तो इसलिए थोड़ा और वेट करना पड़ा, तकरीबन 15-20 मिनट अभी वेट करना पड़ा। हुसैन को इसलिए ले रहे थे कि भाई के बच्चे भी साथ हैं, तो चलो गाड़ी में बैठे खेलते रहेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे। बच्चों के पास कोई एक बैठा रहेगा तो चलो सेफ होंगे बच्चे, गाड़ी में खेलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने फिर हुसैन को भी लिया कि वो बच्चों के साथ, भाई के बच्चों के साथ बैठा रहेगा। तो टाइम हो गया था हॉस्पिटल का, फिर हम लोग हॉस्पिटल निकल। ये मट्टी खा रहा है उठा के इधर से, इसको दाल लगा हुआ है, इसका मट्टी मिल गई है इसको हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या है, सोच रहा है कि मैं जल्दी जल्दी खा लूँ बस। हाँ, गुस्सा आ गया अब इसको। ये मेरी भाभी के बच्चे खड़े हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। ब्लड चाहे बहुत चल रहा, लेकिन पहले भी तो यही है, जमा कर लिया था पहले। नहीं वो मतलब ब्लड हम बहुत चुके ना, ये पहले सबमिट। कितनी देर वेट करते रहे वहाँ खड़े होके अंदर। फिर मैं इतना थक गई थी खड़े होके, मैंने भाई को कहा बाहर बैठ जाते हैं जाके, बच्चे भी थोड़ी देर खेल लेते हैं, अंदर इतने पेशेंट हैं और बच्चे भी बीच में खड़े हुए हैं। तो बच्चों को लेके मैं और भाई बाहर आ गए थे। तो क्रॉस मैच के लिए बस उसका ही वेट कर रहे थे कि वो हमें रिपोर्ट दें, तो हम लोग वो ब्लड भाई निकलवाएँ तो उनका ऑपरेशन शुरू हो।
वेट करते हुए मुझे वो कॉल आ गई कि जो है क्रॉस मैच की रिपोर्ट आ गई हुई है। फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया, क्रॉस मैच और ब्लड भी, तो रेडी थी पेशेंट। क्या? हाँ पी लो, आपने पीना और पी लो फिर। आपको पसंद है क्या? भी पसंद है। आपको भी पसंद है? क्या खोल दूँ? पकड़ो इसको। वली को पसंद है कोक? अभी ब्लड निकलवा रहे थे तो मैं बच्चों को लेके ऊपर आ गई हूँ कैंटीन में। मैंने कहा बच्चों को थोड़ी देर लेके बैठती हूँ, कुछ खा पी लेते हैं तो इजी हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। इतना चिड़चिड़े हो रहे थे, रोना शुरू हो गए हुए थे बेचारे, थक गए थे वेट कर करके, और हम भी साथ खवार हो रहे थे और बच्चे भी साथ खवार कर रहे थे। तो इन्होंने खाया पिया और आराम किया थोड़ी। आखिरकार जो पेशेंट को है वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, चली गई थी, मगर डॉक्टर अभी भी नहीं गई थी वहाँ अंदर, तो अभी भी वेट कर रहे थे और मैं बैठी हुई थी और ऑपरेशन थिएटर में मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब कुछ होता है। फातिमा बेबी लेना है काका? बेबी आपने लेना बॉय गर्ल? बताओ क्या लेना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आ गई हुई थी। तो भाई के घर में बेटा हुआ था माशाल्लाह, तो सब खुश थे। माशाल्लाह से बेबी बाहर आ गया हुआ था, नर्सेज बेबी को लेके आई हुई थी। तो अब वो सिग्नेचर वगैरह चल रहे थे। तो भाभी का भी ऑपरेशन थिएटर में काम कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था, डॉक्टर्स अंदर ही थे। तो बेबी को अभी इन्होंने अपने पास रखना था नर्सिंग में। तो बेबी को ये एक दिन के लिए अपने पास रखते हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो ये सिग्नेचर करवा रहे थे और आईडी कार्ड का नंबर ले रहे थे। तो बेबी को लेके जाना था इन्होंने वहाँ पे नर्सिंग में। तो मेरा हसैन और उसके बहन भाई इतने खुश हो रहे थे छोटे से बेबी को देख के कि उनका भाई आया और छोटा सा। तो सारे इतने खुश, मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। अब नर्सेज तो नहीं देखी गई, नर्स हमारे साथ ही चल रही थी और कह रही थी आप बेबी को उठाएं और नर्सिंग में छोड़ के आएँ। और हम मेरे हस्बैंड बेबी को उठा के तो नर्सिंग में छोड़ने जा रहे थे। वो एक रात के लिए रखेंगे, अब तो सुबह हमें बेबी मिलेगा। तो हम लोग तो इतने खुश थे बेबी के आने पे, मतलब छोटे बच्चे को देख के तो सारे खुश होते हैं। तो हम लोगों को तो छोटे बच्चे हम सबको ही बहुत पसंद होते हैं, तो खुशी होती है जब भी कोई नया बेबी आता है, तो बहुत खुशी महसूस होती है बच्चों को देख के। तो ये नर्सिंग में आगे हुए थे, ये बेबी को डाल दिया उसके बेड पे और हुसैन उसको अल्लाह हाफिज़ कह रहा था। हुसैन इतना खुश हो रहा था, कह रहा था मामा आप क्यों भेज रही हैं इसको घर लेके जाना है। मैंने कहा नहीं अभी इसको ये ठीक नहीं है बेबी, और इसको मेडिसिन दे के ना तो फिर वो देंगे थोड़ी देर तक। हॉस्पिटल में कितने अजीब अजीब लोग होते हैं और कितने अजीब अजीब मसले होते हैं, ये तो हॉस्पिटल्स में आके पता चलता है कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं लोगों को। और अपनी तकलीफ़ें जो होती हैं बहुत छोटी लगती हैं जब यहाँ पे लोगों को देखते हैं। कितना मुश्किल टाइम से ये जो लोग हैं बैठे हुए हैं इधर ठंडी जगह पे और गंदी सी जगह है, मुश्किल टाइम पे कहीं भी वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने रूम ले लिया हुआ था, तो रूम में सारी चीज़ें रख शिफ्ट कर दिया हुआ था रूम में। तो मेहमान भी आए हुए थे, जो भाभी की मदर थी और उनकी भाभी थी, तो उनको फिर रूम में जहाँ हमने रूम ले लिया हुआ था प्राइवेट रूम, तो उसमें शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने नमाज भी पढ़नी थी, फिर उनके खाने का भी इंतज़ाम करना था। तो फ़िलहाल रेस्ट करने के लिए हम लोग रूम में आ गए थे, बच्चों को लेके आए थे ताकि इजी हो के वो खेल लें, थोड़ा इजी हो जाए। इतनी देर थकन हो गई हुई थी, कितनी काफ़ी देर बच्चे जो है वो तंग पड़े हैं, खेल खड़े रहे हैं कितनी देर। ठंडा मौसम था आज काफ़ी, और बच्चे कितने हैप्पी हो रहे थे, गेस्ट भी आए हुए थे तो उनको देख के इतने खुश हो रहे थे, मतलब ठीक थे।